हाय गाइस, मेरा नाम है विक्टर। आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल विक्टरशील को। दोस्तों, अभी मैं इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं और ये हेल्थ चेकअप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस हेल्थ चेकअप को कहीं से स्किप मत करना, क्योंकि इस पेज पे जो इशू आया है वो बहुत रेयरली आता है और बहुत कम लोगों को आता है। तो इसी वजह से आप लोग अगर इस वीडियो को देख लोगे एंड तक तो ये गलती आप लोग नहीं करोगे। तो चलिए हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा हर एक पेज का फॉलोअर को देखता हूं, कितने फॉलोअर है। तो ये जो पेज है आज के डेट पे आप लोग देख सकते हो 27 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। मतलब एक भारी फॉलोअर वाला पेज है और इस पेज का जो एंगेजमेंट है वो भी अच्छा खासा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी फॉलोअर ही इतना ज्यादा है तो एंगेजमेंट तो अच्छा होना ही था। मगर इस पेज पे करेंटली पेज क्वालिटी और पेज पॉलिसी दोनों ही खराब हुआ है। तो सबसे पहले देखता हूं पेज क्वालिटी पे क्या इश्यू आया है। तो इसके लिए मैं चला आया हूं पेज क्वालिटी वाला पार्ट पे, और ये आपको पता है सेटिंग्स पे जाके आपको देखना होता है। तो यहाँ पे पेज क्वालिटी होता है, इस पे क्लिक किया तो ये अभी पेज क्वालिटी का कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर का एट रिस्क आया हुआ है पेज क्वालिटी, और यहाँ पे इसका रीजन दिया गया है क्यों क्यों पेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो पेज को रेस्ट्रिक्ट इस वजह से किया गया है क्योंकि इस पेज पे बहुत ज्यादा मात्रा में मैसेजेस आता है लोगों का इनबॉक्स में, और उन मैसेजेस का इंस्टेंटली ऑटो जेनरेटेड रेस्पॉन्स जाता है और उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर उस मैसेज पे कोई भी मैनुअल एक्शन क्रिएटर के द्वारा नहीं लिया जाता। और 27 लाख फॉलोअर वाला पेज पे आपको पता है कितने ज्यादा मैसेजेस आते होंगे और उसको रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इस पेज का जो ओनर है इन्होंने इंस्टेंट जो रेस्पॉन्स है वो लगा के रखा था, ऑटो रेस्पॉन्स लगा के रखा था, मगर मैनुअली रेस्पॉन्स ना करते हुए ये वायोलेशन पेज पे आ गया। क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक के मैसेजिंग पॉलिसी को देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर उस ऑटो रेस्पॉन्स पे आप लोगों ने मैनुअली एक्शन नहीं लिया और वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, आपके जो भी रेस्पॉन्स आता है तो फिर आपके पेज पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, और वही रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये वाला पार्ट ओपन होता है सपोर्ट मैसेज बॉक्स का, जहां पे कहा यह गया है कि आपके मैसेंजर को हमने इसलिए रिमूव या लिमिट किया है एक्सेस क्योंकि आपके लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है और हमारे पॉलिसी को वायोलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो ये बात कहा गया है ना नेगेटिव फीडबैक, ये कहाँ पे आ रहा है ये नहीं कहा है, सिर्फ बोला है वी मे लिमिट और रिमूव योर एक्सेस टू मैसेंजर इफ यू receive large amount of negative feedback or violate our policy as determined by the by us in our sole discretion। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके पेज पे बहुत मात्रा में नेगेटिव फीडबैक आता है, नहीं तो आपने हमारे जो पॉलिसीज है रूल्स है उसको वायोलेट किया है, जिसके वजह से पेज क्वालिटी पे हमने ये इशू दिया है। तो ये इशू आने के बाद जो इस पेज का ओनर है इन्होंने सेटिंग्स पे जाके ऑटो रेस्पॉन्स को ऑफ कर दिया है, जो कि एक अच्छा काम इन्होंने किया है। और आप लोगों को भी ऐसा इशू आता है तो तुरंत आपको भी ऑटो रेस्पॉन्स ऑप्शन जो है इंस्टेंटली उसको बंद कर देना है। अगर आप ऑटो रेस्पॉन्स को ऑन रखते हो तो उसके इस पे ध्यान रखना कि आप लोग 24 आवर्स के अंदर अंदर उस ऑटो रेस्पॉन्स पे जाके खुद मैनुअल रिप्लाई करना। और ये पेज पे अभी पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा फॉलोअर है और हर सेकंड पे एक नया मैसेज आता है, तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है अपना ऑटो रेस्पॉन्स वाला ऑप्शन को बंद कर दिया है। तो इस केस पे आपको भी उसको बंद कर देना है। अब बात ये आता है ये जो नेगेटिव फीडबैक कहा है वो कहां पे आया है और वो किस वजह से आता है। अब ये जानने के लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना पड़ेगा, कंटेंट पे जाना पड़ेगा। तो हम पब्लिश पे क्लिक किए, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट इस पेज पे हर घंटे में हर मिनट पे अपलोड होता है। फिर से दोहराऊंगा, हर घंटे में हर मिनट पे अपलोड होता है। अब मैं आया इस कंटेंट पे से फॉर एग्जांपल जो कि एकदम लेटेस्ट है पब्लिश में, इस पे मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा कि इस कंटेंट पे कोई नेगेटिव फीडबैक आया या नहीं। उसको देखने के लिए कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे टोटल नेगेटिव फीडबैक जो है वो शो करता है, जो कि इस पेज के इस कंटेंट पे 140 नेगेटिव फीडबैक है।
और ऐसे करके मैंने चेक किया कि इस पेज के हर एक कंटेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक है। से फॉर एग्जांपल इसी कंटेंट को देख लो, इस पे भी नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो 166 नेगेटिव फीडबैक है। और इससे भी ज्यादा नेगेटिव फीडबैक पुराने वीडियोस पे है जो कि थोड़ा बहुत वायरल हुआ है। तो ये जब नेगेटिव फीडबैक का मात्रा ज्यादा हो जाता है तब भी फेसबुक जो है मैसेंजर ऑप्शन को बंद कर सकता है, जो कि इस पेज के केस पे वायोलेशन दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक है। तो ऐसे सारे कंटेंट पे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है भर भर के, जिसके वजह से फेसबुक ने फेसबुक सपोर्ट पे बताया भी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो है अगर रिसीव होगा तो मैसेंजर फीचर को फेसबुक बंद कर सकता है, मतलब आपके पेज के जो मैसेज ऑप्शन है उसको बंद कर सकता है। और इसके वजह से ही अभी आपके पेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये रहा पेज क्वालिटी के वजह से जो इशू आया है इस पेज पे। अब पेज क्वालिटी के वजह से जो इशू आया है, ये इशू को कैसे ठीक करें। पहला चीज पेज का ऑनर कर लिया है, जो कि है ऑटो रेस्पॉन्स, जो मैसेजेस होता है उसको बंद कर देना सेटिंग पे जाके। दूसरा, अब नेगेटिव फीडबैक के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, इसको अगर कंट्रोल में लाना है, इसको अगर पॉजिटिव वे में फेसबुक को दिखाना है, तो इस पेज पे जो हर घंटे में हर मिनट पे ये कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, लाइव पे लाइव किया जा रहा है, उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्लो डाउन करना पड़ेगा। हर घंटे में हर मिनट पे लाइव नहीं होना चाहिए। दिन में 2 से 3 लाइव करो बस, इससे ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली आओगे। हर मिनट में हर घंटे में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइव का सिचुएशन है, 11 बजे आया, 10 बजे आया, 11 बजे आया, 11 बजे आया, मतलब ऐसे अगर लाइव होता रहा, ऐसे कंटेंट अपलोड होता रहा, तो ये नेगेटिव फीडबैक का जो पार्ट है वो पेज को अफेक्ट करेगा, जो कि इस पेज के केस पे ऑलरेडी अफेक्ट किया है। तो इस पे कंट्रोल लगाना है। इसका मतलब पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना है, थोड़ा गैप देना है। लाइव करते हो तो लाइव को थोड़ा गैप दे दे के करना है। जब आते हो 1 घंटा करो, फिर रेस्ट दो 2-3 घंटा, और उसके बाद फिर से आके लाइव करो। ऐसा नहीं हर घंटे में हर मिनट पे लाइव करना, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में, जो कि बहुत बड़ा एंगेजमेंट बेट होता है। तो इस पेज के ओनर को मैं यही सलाह दूंगा, आप जो फ्रीक्वेंसी है अपलोड का उसको कम करो। ये पहला है। अब इस पेज पे दोस्तों जो सबको आता है वो भी आया है, और बहुत स्ट्रेंज करने वाला है। क्यों स्ट्रेंज करने वाला है वो आगे चल के मैं आपको बता। जो सबको आता है, मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है। चलो, पेज क्वालिटी पहले खराब हुआ था, उसके बाद ये लो हुआ था, फिर पेज पे पॉलिसी पे इशू आया है, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू, और उसके बाद यहाँ पे रेड लग गया है। जबकि इस पेज पे हर कंटेंट इस पेज के ओनर के द्वारा बनाया जाता है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से लेके डाला गया कंटेंट नहीं है। ना तो खुद के कंटेंट को कहीं पे शेयर करते हैं अपने अकाउंट से, फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। अब ये समझना बहुत जरूरी है इस पेज के केस पे क्यों लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है, जबकि कंटेंट 100% ओरिजिनल है। ना तो शेयरिंग वेयरिंग किया जाता है, ना तो खुद के कंटेंट को खुद ओपन करके देखा जाता है। अगर एक वर्ड पे कहूं, इस पेज के केस पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू इस वजह से आया है क्योंकि इस पेज पे एंगेजमेंट बेट किया जा रहा है। एंगेजमेंट बेट के वजह से फेसबुक ने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू दिया है। अब एंगेजमेंट बेट क्या क्या हो रहा है ये एज ए क्रिएटर समझना बहुत जरूरी है, ताकि उन चीजों को आप लोग सुधार कर पाओ। फर्स्ट एंगेजमेंट बेट जो इस पेज पे हुआ है वो है कि फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपलोड हो रहा है, और हर एक कंटेंट पे ये कहा जा रहा है कमेंट करो, स्टार भेजो, कमेंट करो, स्टार भेजो, लाइक करो। ये सब बातें जो है वो एंगेजमेंट बेट होता है, जो कि इस पेज के हर एक कंटेंट में बार बार लाइव आके यही बोला जा रहा है, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये सब नहीं बोलना है, ये दरअसल एंगेजमेंट बेट होता है। स्टार भेजो, और एक ही तरीके का बात हर एक लाइव पे किया जा रहा है बार बार रिपीटेडली, जो कि रीयूज भी होता है और एंगेजमेंट बेट भी होता है। इसी वजह से
एक कारण है इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनेट ऑफ कंटेंट आने का। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो आप लोगों को दिखाता हूं, जो कि कहते हैं ना यहाँ पे फेसबुक के आपने रीपर्पस्ड कर रहे हो कंटेंट को, अनओरिजिनल कर रहे हो कंटेंट को, रीयूज कर रहे हो कंटेंट को, वो दिखाता हूं। हर एक वीडियो पे एक चीज कॉमन है, कमेंट सेक्शन में हमेशा जाके इस पेज के ऑनर के द्वारा एक कमेंट यहाँ पे डाला जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, और पिन भी किया जा रहा है उस कमेंट को, वो है सेंड स्टार्ट टू सी योर कमेंट हियर। ये जो है ये दरअसल एक एंगेजमेंट बेट है, और फेसबुक पे कमेंट वर्ड यूज मत कीजिए एज ए क्रिएटर, एज ए पेज का ओनर। कमेंट लाइक शेयर वर्ड मत यूज कीजिए। और ये जो कमेंट है मतलब यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो हर एक पोस्ट के नीचे लिखा जा, जो कि एक एंगेजमेंट बेट होता है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पे देख सकते हो सेंड स्टार टू सी योर कमेंट हियर। ये एक ही तरीके का एंगेजमेंट बेट बार बार लगातार हर एक कंटेंट में भर भर के किया जा रहा है, जो कि फेसबुक के एल्गोरिदम के नजर में रीयूज रीपर्पस हो रहा है, जिसके वजह से इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो ये सारे कमेंट सेक्शन से एज ए क्रिएटर आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, और ऐसा कमेंट बार बार मत लिखा करोगे तो एंगेजमेंट बेट होगा और लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा, जो कि इस पेज के केस पे आया है। उसके ऊपर से यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो भले ओरिजिनल हो, मगर फेसबुक के एल्गोरिदम को वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस पेज को देख के ये भी थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ है कि जो लाइव डाला जा रहा है उसी कंटेंट को फिर पोस्ट भी किया जा रहा है, मतलब लाइव से ही क्लिप्स निकाल के पोस्ट भी किया जा रहा है और लाइव को भी पेज पे छोड़ के रखा जा रहा है। ये भी एक डाउट मुझे है, हालांकि मैंने ओनर से नहीं पूछा है। अगर ये हो रहा है एक्टिविटी तो इस पेज के ओनर को डिलीट करना पड़ेगा, जो एक भी लाइव को, नहीं तो उस लाइव से लिए गए क्लिप्स को। ये दोनों में से एक डिलीट होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से दोनों रखेगा कि एक लाइव किया फिर लाइव का ही पार्ट ले लेके मैंने क्लिप्स बना के डाल दिया और लाइव को भी रख दिया, उस केस पे भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है। मतलब इस केस पे भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू होता है। तो इस पे भी ध्यान रखना है जो भी क्रिएटर इस वीडियो को देख रहे हो, स्पेशली इस पेज का ओनर भी। अब दोस्तों जो और एक मुझे रीजन मिला है वो है हर एक लाइव, जितने भी लाइव है या फिर ऑलमोस्ट जितने भी पोस्ट इस पेज पे किया गया है, एक भी पोस्ट पे ना तो कोई टाइटल है ना तो कोई डिस्क्रिप्शन है। गिने चुने इक्का तुक्का ही वीडियो ऐसा है जिसपे देखा जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी पोस्ट पे ना तो कोई टाइटल है ना तो कोई डिस्क्रिप्शन है। तो इससे फेसबुक के एल्गोरिदम को ये ट्रिगर हो रहा है कि ये एक ही स्ट्रीम है और इस पे ना कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। जब आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो फेसबुक के दृष्टि में वो रिपीटियस कंटेंट होता है, रीयूज कंटेंट होता है। तो अगर आप लाइव करते हो हर घंटे बाद आके, तो उस हर लाइव पे आपको एडिट करके टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना बहुत बहुत जरूरी है फेसबुक के एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव, ताकि फेसबुक को वो सारे कंटेंट रिपीटियस या फिर रीयूज्ड रीपर्पस्ड ना लगे। यहाँ पे रीपर्पस्ड काम किया जा रहा है, एक बार लाइव आ रहा है, 2 बार लाइव आ रहा है, 3 बार लाइव आ रहा है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको एडिट पे लेके आया हूं और मैं दिखा दूंगा ना तो टाइटल है ना तो डिस्क्रिप्शन है। जब भी आप लाइव जाओ तो डैशबोर्ड से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन यूनिक डालना है, ऐसा नहीं हर टाइटल हर डिस्क्रिप्शन सेम हो, तब भी इशू होगा। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है और सेव करना है। हर एक टाइटल हर एक डिस्क्रिप्शन यूनिक होना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिमिलर ही लग रहा है, आप यूज भी नहीं करोगे तो भी वो सिमिलर रीपर्पस ही लगेगा। एक भी कंटेंट में टाइटल नहीं है, एक भी कंटेंट में डिस्क्रिप्शन नहीं है, और सिर्फ इस पेज पे जो अभी इशू है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का, वो उसके पीछे 2 कारण है। एक एंगेजमेंट बेस जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, दूसरा जो कि मैसेजिंग होता है इंस्टेंटली, क्योंकि बड़ा पेज है तो ज्यादा लोग इस पे एंगेज हो रहा है और ज्यादा लोग मैसेजेस किए जा रहे हैं। तो एज ए क्रिएटर इन सारे चीजों को
आपको ठीक करना पेज पे बहुत जरूरी है। अगर ठीक किया जाएगा तो ये पेज आगे चल के मोनेटाइजेशन फिर से ले लेगा। अब बताऊंगा एक प्रो टिप जो कि मैं जब हेल्थ चेकअप शुरू किया तब तक चेंज हो चुका था इस पेज के ओनर के द्वारा। कल तक ये पेज आर्टिस्ट नहीं था कैटेगरी, यहाँ पे फेसबुक वीडियो गेमिंग क्रिएटर था, जो कि एक बहुत ही बड़ा एंगेजमेंट बेट इन्होंने करके रखा था। वो भी एंगेजमेंट बेट होता है। अगर आप वीडियो गेमिंग कैटेगरी सिलेक्ट करते हो और पेज के अंदर सिर्फ नॉर्मल लाइव स्ट्रीम करते हो, गेम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हो, तो वो भी एक एंगेजमेंट बेट है फेसबुक के नजर पे, और उसके वजह से भी पेज पे लिमिटेड ओरिजिनेटिव ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है। तो ये हालांकि इन्होंने अभी ठीक कर लिया है। अगर आपके केस पे आपने नहीं ठीक किए हो तो उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है, तभी जाके स्लोली स्टेडीली 30 to 40 डेज बाद ये पेज पे जो इश्यू आया है वो हट जाएगा, घट जाएगा। अब मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूं, यहाँ पे जो एंगेजमेंट बेट किया जा रहा है और जो पॉलिसी वायलेशन हुआ है उसका इफेक्ट इस पेज के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम पे पड़ा है। हालांकि 27 लाख का पेज है, मगर फिर भी फेसबुक का वायलेशन होने पे फेसबुक तो देता ही है पेनाल्टी। तो आप देख सकते हो लिमिट मतलब रिकमेंडेशन जो है वो 29% ही आज के डेट पे है 27 लाख फॉलोअर वाला पेज पे। ये अब फिर से तभी ठीक होगा जब मैंने जो जो चीजों के ऊपर वर्कआउट करने के लिए कहा है इस पेज के ओनर को, वो सारे चीजों को सुधार कर लिया जाएगा। जितने भी एग्जिस्टिंग वीडियोस है उन सारे वीडियोस पे टाइटल डिस्क्रिप्शन डाला जाएगा। कमेंट सेक्शन से एंगेजमेंट बेट वाला जो कमेंट है उसको रिमूव किया जाएगा, और फ्रीक्वेंटली लोगों को कमेंट करो कि कहाँ से हो बताओ कमेंट करके, या फिर स्टार भेजो। ये सब एंगेजमेंट जब बंद होगा तभी ये पेज का रेस्ट्रिक्शन हटेगा, तभी ये पेज फिर से मोनेटाइज हो सकता है। और अगर फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर रहे हो और नेगेटिव फीडबैक ज्यादा आ रहा है तो उस केस पे आपको वीडियो डालने का रेशियो जो है उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पेज आगे चल के भी रेस्ट्रिक्ट ही रहेगा, मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं का नाम का दोस्तों बाय।